दोस्तों, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हो, लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है उनमें दोनों सरकारों की जो युवाओं को लेकर परफॉर्मेंस है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी युवाओं के मसले पर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरह से नीट परीक्षा की धांधली का मसला सामने आया है, उसने एक बार फिर युवाओं को लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो आखिर क्या कर रहा है? जब नीट जैसी परीक्षा के पेपर आउट होंगे तो फिर भविष्य में आप क्या कह सकते हैं? क्या यूपीएससी के भी पेपर लीक होने लगेंगे? क्या आईएएस की परीक्षा के भी पेपर लीक होने लगेंगे? इसके पहले उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा के पेपर आउट हुए, सरकार ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज किया, एसटीएफ को लगाया। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो युवा बार बार परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद वो परीक्षाएं कैंसिल होती हैं किसी कारण से, पेपर आउट होने के बाद, उसके बाद उनके ऊपर मानसिक रूप से क्या दबाव बनता है, क्या स्थिति होती है उनकी, उनके परिवार की, इसे भी सोचना चाहिए। और जो सरकार ऐसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की शुचिता को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, जो सरकार अपने देश और प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर कोई ठोस प्लानिंग के साथ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वो सरकार कैसे भरोसा देगी इतनी बड़ी युवाओं की जनसंख्या को कि वो देश और प्रदेश को सुशासन की ओर ले जा रहे हैं। भाजपा को बड़ा नुकसान युवाओं के मसले पर ही हुआ है। पेपर लीक और भर्तियां समय से ना होना, इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में युवाओं ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। यूपी में, बिहार में, हिंदी बेल्ट में खासतौर पर जो सीटें कम हुई बीजेपी की, उसमें पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार का संचालन करने वाले जिम्मेदार लोग शायद युवाओं के मन में क्या चल रहा है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में हंगामा है, मामला अदालतों में भी गया, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक सफाई दी है। उसके बाद उसमें तमाम कोचिंग वालों का बयान आ रहा है, तमाम छात्रों का, उनके अभिभावकों का बयान आ रहा है। कुल मिला के जो तकनीकी पहलू हैं वो तो जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन बच्चों का क्या कसूर है जो लाखों बच्चे पूरी मेहनत से इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक ही क्लासरूम में बैठे हुए बहुत से विद्यार्थियों के नंबर हाईएस्ट आए और एक जैसे आए। ऐसा कैसे संभव है? बिहार में बताया जाता है कि पेपर आउट हो गया था, एक बच्चे ने बताया कि उसे पूरा पेपर मिल गया था। उस मामले को लेकर वहां भी एफआईआर हुई थी, लेकिन वो मामला दबा दिया गया। इस तरह की बहुत सी खबरें, बहुत सी पुष्ट और अपुष्ट खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे इसमें दखल देना चाहिए। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की विफलता है, केंद्र के शिक्षा मंत्रालय की विफलता है, केंद्र के पीएमओ है उसकी विफलता है कि देश की करोड़ों की जनसंख्या युवाओं की है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहा जा रहा है और वहां पे युवाओं को लेकर इतनी लापरवाही। एक तो हमारे देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें इतनी कम हैं, रोजगार के साधन भी बहुत कम हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की हो गई है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है कि देश में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जिसको वो सुखी जीवन दे सके। मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों को बढ़ाने की जरूरत है, देश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भारत सरकार को ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। हमें अपने युवाओं को इतना स्किल बनाना चाहिए कि वो वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सके और पूरी दुनिया में नौकरियां कर सके, पूरी दुनिया में व्यवसाय कर सके। लेकिन ये सब करने की बजाय हम अपने देश में जो परंपरागत रूप से होने वाली परीक्षाएं हैं उनकी सुरक्षा और शुचिता को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए एनटीए के अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्रालय संभालने वाले जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी। और ऐसी घटनाएं अगर बार बार होंगी तो देश के युवाओं का भरोसा, विद्यार्थियों का भरोसा सरकारी तंत्र से उठ जाएगा और देश अराजकता की ओर बढ़ जाएगा। इस विषय को टॉप प्रायोरिटी इशू मानकर सरकार को इस पर ठोस काम करना चाहिए। धन्यवाद।